दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये कहावत तब कही जाती है जब खुद गलत करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गलत करने का आरोप लगाता है। अब इस तरह की बात मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसकी वजह आपको मैं सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी से संबंधित वीडियो रोज मिलती हैं। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बाद अगर भारत की नाराजगी किसी देश से है तो वो देश है कनाडा। और ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत कनाडा के संबंध लगातार नीचे जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण कनाडा सरकार का खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार समर्थन देना है। हालांकि इस मूवमेंट में शामिल लोगों के प्रदर्शन की खबरें लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी आती हैं, लेकिन इन तीनों देशों की सरकार का समर्थन खालिस्तान समर्थक तत्वों को प्रत्यक्ष रूप से कतई नहीं है। लेकिन कनाडा के मामले में ऐसा नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी खुलेआम भारत विरोधी बयान देते हैं और सरकार की ओर से भी उनके समर्थन में बयान आते रहते हैं। और आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उसके समर्थन में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट भी किया था। उसके बाद भारत की सरकार ने जब विरोध किया तो भी ट्रूडो ने उस पर कोई खेद प्रकट नहीं किया और आए दिन ऐसे बयान देते रहे। लेकिन अब जो हुआ है वो सच में बहुत हास्यास्पद है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो वो इसलिए कि अब कनाडा के एनएसए ने बयान दिया है कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने आगे जाते हुए कहा कि भारत ईरान, चीन और रूस की तरह ही कनाडा की अंदरूनी राजनीति में दखल दे रहा है। हालांकि इस आरोप में कितना दम है, ये बात मैं अभी आपको पूरी तरह से बता देता हूँ। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी को 2021 के चुनाव में कुल 155 सीट मिली थी और सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। और यही सबसे बड़ा खेला है। एक्चुअली यही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह की पार्टी है, जो खालिस्तान समर्थक आंदोलन भी प्रमोट करते हैं। और इस एक वजह से सरकारी अमला खालिस्तानी समर्थकों के किसी भी परेड, आंदोलन को रोकने की जरूरत नहीं करता। हालांकि भारत सरकार कई बार कनाडाई सरकार को इस बारे में अपना विरोध जता चुकी है, लेकिन कनाडा की सरकार इस मामले में कुछ भी करना नहीं चाहती। आपको याद होगा कि जब पिछली बार जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ 2018 में भारत आए थे तो भारत में उनके इस दौरे को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में ट्रूडो का काफी मजाक भी बना था। लेकिन उसके बाद भी किसान आंदोलन और फिर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के समय भी कनाडा सरकार के बयानों ने भारत के गुस्से को बढ़ाया था, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध भी किया था। अब कल का ताजा उदाहरण ये वीडियो है, जिसमें खालिस्तान समर्थक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके बॉडीगार्डों द्वारा हत्या करते दिखा रही है। और कनाडा सरकार इन सब कामों में भी नजर फेर कर रहती है। इसके साथ ही करीब 3 दिन पहले ही इसी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक जगमीत सिंह ने, जिनका वीजा भारत सरकार 3 साल पहले सस्पेंड कर चुकी है, कहा कि भारत सरकार उसे पार्टी का अगला नेता बनने के अभियान में कमजोर करने का प्रयास कर रही है। दरअसल जगमीत सिंह जिन लोगों से खालिस्तानी मूवमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करता था, उनके पेंच भारत सरकार अपने तरीके से कस रही है। अब ऐसा वो कनाडा में जाकर नहीं कर रही है, बल्कि वो तो उन लोगों को भारत आने से रोक रही है और कईयों को तो एयरपोर्ट से वापस भेज चुकी है। अब क्योंकि इन लोगों के परिवार और रिश्तेदार भारत में रहते हैं, तो इस वजह से इनको बहुत परेशानी हो रही है और ये अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, ना ही अपने परिवार वालों से मिल पा रहे हैं। इस सब से बचने के लिए इन्होंने जगमीत सिंह को पार्टी को धन देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जगमीत सिंह की पार्टी पर पैसे की तंगी हो गई है।
और खुद जगमीत सिंह और उनके साथ ही कनाडा सरकार भारत पर इस तरह का आरोप लगा रही है जिसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।